नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी पर्व शुरू हो जाएंगे यानी सकट चौथ आने वाली है, फिर मकर संक्रांति आने वाली है। तो आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग इस बार सकट चौथ का व्रत नहीं कर पाओगे। अब पूछोगे क्यों नहीं कर पाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो तो आगे पता लगेगा कि कौन सकट चौथ का व्रत इस बार नहीं कर पाएगा, ये आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें और लाइक करें, क्योंकि जब हम इतने मेहनत से वीडियो बना के दे रहे हैं और आप लोग लाइक जब करते हो तो समझ में आता है कि हमारा वीडियो देखा जा रहा है। हाइप का एक ऑप्शन है, यूट्यूब में जाओगे तो वहाँ पर अगर हाइप आप करते हो तो वीडियो हमारा ऊपर दिखता है लोगों को। जो लोग अपने संतानों की सुरक्षा चाहते हैं वो सकट चौथ का व्रत करते हैं। जैसा कि मैं पर्व और महापर्व बताती हूँ। तो पर्व जो सकट जो चौथ होती है, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, वो भगवान श्री गणेश जी के नाम से है। माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख शांति से जीवन बीतने के लिए इस व्रत को हर महीने की कृष्ण पक्ष में करती हैं। लेकिन जो संकटा चौथ होता है ये साल में एक बार आता है। अगर इस व्रत को निर्जला किया जाए तो वो जो 12 महीने का सकट चौथ होता है उसका पूरा फल इसमें मिल जाता है। तो सकट चौथ कब मनाया जाता है? माघ महीने की कृष्ण पक्ष के चौथ चतुर्थी पर मनाया जाता है। इस चौथ को कई नामों से जानते हैं, जैसे संकटा चौथ, माघी चौथ, लंबोदर चौथ और तिलकूट चौथ, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो जो संतानवती माताएं हैं वो इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से करती हैं और बहुत सारे लोग संतान की कामना से भी इस व्रत को करते हैं। कौन इस व्रत को इस बार नहीं कर पाएगा? जो व्रत पहले से कर रहे हैं वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। वो लोग व्रत नहीं कर पाएंगे जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस बार सकट चौथ कब है। 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को, इसी दिन मनाई जाएगी सकट चौथ। इस दिन का जो पूजा होता है उसका पूरा आगे मैं दूंगी। उसे विशेष पूजा जो चौथ की होती है, तारे निकल आते हैं तब पूजा शुरू होती है और चंद्र के निकलने तक पूजा होती है, यानी कि पूजा का समापन चंद्र के निकलने पर होता है। तो सकट चौथ के दिन जो माताएं व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं, पूरे दिन कुछ खाती पीती नहीं है। तारों को निकल आने पर चौकी सजाती हैं जिसमें लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, तिल कलश रखें। तिल कलश क्या है? तिल डाल के, जिसमें हम अक्षत डाल के रखते हैं कलश में, उसमें तिल भी डालें, काला तिल डाल के रखें। तिल भुना हुआ नहीं होना चाहिए। तिल का पहाड़ बनाते हैं, तिल के तेल का दीप जलाते हैं। जब आप चौकी पर तारा निकलने के बाद पूजा शुरू करोगे उसी समय तिल के तेल का दिया जला देंगे। और वो दिया कब तक जलेगा? जब तक चंद्र पूजा न हो जाए। जब चंद्र निकले, चंद्र को अर्घ दे लो। काहे कि और बाकी जो चतुर्थी होती है उसमें ध्यान से सुनना इस बात को, जो बाकी चतुर्थी होती है 12 महीने की, उसमें आप चंद्र का इंतजार किसी भी कारण न भी कर पाए तो कोई बात नहीं, तारों को देखकर पूजा कर ले। लेकिन ये जो चतुर्थी है इसमें चंद्र को अर्घ देकर, चंद्र की विशेष पूजा करने के बाद ही फलाहार किया जाता है। इस पूजा में 4 देवी देवताओं का पूजा होता है। श्री गणेश जी का पूजा होता है, चंद्रमा जी का पूजा होता है, 2 देवता सकट माता का पूजा होता है और चतुर्थी माता का भी पूजा होता है। जो तिथियां होती हैं ये देवियों के नाम से जानी जाती हैं। चतुर्थी माता का और सकट माता का भी पूजा होता है। तो इस दिन चौकी पर पूजा करके सकट चौथ व्रत कथा जरूर ले आए। पूजा करने के बाद जैसे श्री गणेश जी की प्रतिमा हो तो बैठा लें। चंद्रमा जी का पूजा अर्घ के समय होगा। सकट माता को जो आपके पास नहीं है मान लो फोटो या जो भी कुछ, तो जो सकट देवी का जो व्रत कथा होगा उन पर उनका चित्र रहता है, उनकी भी पूजा कर लें तो मान्य हो जाएगा। पूजा विधिवत करें, फिर पाठ करें।
काले तिल का मिठाई लड्डू जो भी होता है बना लें। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि सकट चौथ के दिन मंगलवार है और मान्यता है, लोक मान्यता है कि मंगलवार के दिन न तो सरसों भूंजी जाती है, न तिल भूना जाता है, न मक्खन गरम किया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि भूनने का मंगलवार के दिन और रविवार के दिन नहीं किया जाता है। तो आप क्या करेंगी, सोमवार के दिन ही जो पूजा के लिए लड्डू वगैरह बनाएंगी या जो पहाड़ बनाएंगी, पूजा होता है जो, तो इसके लिए तिल सोमवार को ही भून लें और कूट ऊट के सब रख लें अच्छे से। चाहे तो आप लड्डू भी बना के रख सकती हैं सोमवार के दिन, सुरक्षित रखें। फिर इसको मंगलवार के दिन भगवान को चढ़ाएं क्योंकि ये संतान के लिए पूजा होती है और ये तिल वगैरह जब भूना जाता है तो संतान को नुकसान पहुंचता है। तो मंगलवार के दिन भूंजने और कूटने दोनों का काम न करें, एक दिन पहले कर लें। बहुत सारी माताएं प्रश्न करती हैं कि उनके पति नहीं है तो सकट चौथ का पूजा करें कि नहीं, या उनके पुत्र नहीं है तो पुत्री है उनके लिए पूजा करें कि नहीं। तो आप इस बात का ध्यान दो, पति नहीं है तो ये तो संतान के लिए पूजा होती है, आप बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। पुत्री है तो पुत्री के लिए भी पूजा कर सकती हैं। पुत्रियां माता पिता को ज़्यादा संजोती हैं, ज़्यादा ध्यान देती हैं। पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना से भी पूजा की जा सकती है। तो बिल्कुल आप कर सकती हैं इस पूजा को। हाँ, अशुद्धता में सूतक पातक में पूजा न करें, व्रत कर सकती हैं जो पहले से लोग कर रहे हैं। और आपको मैं बता रही हूँ पूजा करना, किसको पूजा नहीं करना है, वीडियो को देखते रहे, उनको भी बताऊंगी क्यों नहीं करना है पूजा, किसको नहीं करना है। उसी प्रकार से भगवान को सभी ऋतु फल जो है अभी, और जब पूजा करें, जैसे जितने भी संतान की पूजा होती मैं सब में बताती हूँ, जब पूजा करें तो उस पूजा में बच्चों का खिलौना, जरूरी नहीं बहुत महंगे खिलौना, झुनझुना कुछ भी 2-4 रुपए का खिलौना खरीद लें। बच्चों का ऊनी वस्त्र, जैसे आपका बच्चा जितना बड़ा है उसके नाप का ऊनी वस्त्र खरीदें और भगवान को पहले चढ़ाएं और फिर उसको गरीबों में बांट दें, गरीब बच्चों को बांट दें। खिलौना, ऊनी वस्त्र, कुछ मिठाई, कुछ पैसा गरीब बच्चों को बांट दें। तो इससे प्रकृति प्रसन्न होती है और आपके बच्चे की सुरक्षा करती है कि हाँ ये बच्चों को बांट रहे, इसका मतलब इसको बच्चे प्रिय हैं, इसके बच्चे की सुरक्षा होनी चाहिए और उस बच्चे का आशीर्वाद भी आपके बच्चे को लगता है। और कोई भी व्रत हो, व्रत, पूजा पाठ, व्रत, दान के बिना पूजा निरर्थक रहता है। दान जैसे बताया जरूरतमंद को दो, लेकिन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को भी दान दो। गरीब ब्राह्मण को क्या दान दोगे, पादुका, चरण पादुका, जैसे कि पाँव पहनने वाला, कुछ ऊनी वस्त्र या कंबल खरीद के, बहुत सस्ते भी कंबल आते हैं, कंबल खरीद के दे दो, बहुत महंगी चीज़ नहीं है। ऋतु फल, ऋतु में जो सब्जियां भी उपलब्ध हैं, सब्जियां काफ़ी सस्ती भी होंगी, जो सब्जियां उपलब्ध हैं वो सब्जियां, कुछ अनाज, तिलकूट, लड्डू जो है वो कुछ दक्षिणा देकर और पांव छुएं, जिससे क्या है आपके संतान के साथ साथ आपके और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा होती है। दान जरूर करें। 4 पान, 4 सुपारी, लौंग इलायची करके देवताओं को जरूर चढ़ाएं। बहुत ही श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी का चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को आवाहन करने के लिए, मैं बताती हूँ करवा चौथ में जैसे आवाहन होता है वैसे ही चंद्रमा को आवाहन किया जाता है। यानी हम चंद्र को देखते हुए पूजा करते हैं। पर एक पलाश की पत्ती पर एक गोला सिक्का चांदी का हो, नहीं हो तो साधारण सिक्का लेकर उस पर श्वेत चंदन, श्वेत चावल, श्वेत पुष्प, इत्र ये सब चढ़ा के और तिल का प्रसाद चढ़ा के चंद्रमा का आवाहन करके पूजन करें, क्योंकि चंद्रमा का भी पूजन महत्व होता है। और चंद्र उदय लगभग 8:45-9 बजे तक हो जाएंगे। जब भी चंद्रमा ऊंचाई पर आपको दिखें तो पूजा करके अर्घ देकर पूजा समापन कर लें। अपने पुत्र संतान जो भी हैं उनको जहाँ चौकी है वहाँ पे माथा नवाएं, यानी प्रणाम करवाएं और चंद्रदेव को भी प्रणाम करवाएं। पूजा का महत्व बताएं कि पूजा क्यों की जाती है। अब उनके लिए बता रही हूँ जो व्रत इस साल नहीं कर पाएंगे। जो महिला भक्त नए तरीके से व्रत का शुरुआत करना चाहती हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें कि इस समय यानी कि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार वाला जो सकट चौथ है इसमें आप व्रत शुरू नहीं कर सकते। जो पहले से कर रहे हैं वो बंद भी नहीं करेंगे, वो लगातार करेंगे। अब शुरू क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी शुक्र अस्त है और शुक्र अस्त फरवरी तक, मतलब 4 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद खर मास भी चल रहा है। खर मास समाप्त कब होगा, 14 जनवरी को रात्रि को।
तो खर मास और शुक्र अस्त ये दोनों चीजें हैं, इसमें आप व्रत को शुरू नहीं कर सकते। हर साल गुरु और शुक्र अस्त नहीं रहता, अगर रहे तो कोई व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। खर मास भी लगा है, तो कभी कभी जो ये मकर संक्रांति होती है ये तिथि के अनुसार नहीं मनाई जाती। ये जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन हाँ ये नियम जरूर है कि हमारे दादा लोग बताते थे कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है कि वो 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। हम लोग के बचपन में मनाया भी जाता था, लेकिन क्योंकि जब सूर्य रात्रि को प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तो हम उदया तिथि को लेकर 15 जनवरी को मनाते हैं, जो कि ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसीलिए 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसके पहले आप नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग तैयारी करे होंगे, नई माताएं, कि हाँ हमें व्रत करना है, तो आप अपने पंडित जी से भी पूछ लो। इस अवस्था में व्रत नहीं होता। और हर साल कभी कभी, जैसे कि अब आप बोलोगे कि हर साल ऐसा होगा, नहीं होता। पिछले साल मकर संक्रांति के बाद सकट चौथ पड़ा था, यानी खर मास समाप्त हो गया था। तो आपको मैं बता रही हूँ व्रत करने के लिए, जब भी व्रत करें उसका विशेष व्रत होता है। तो इस बार आप व्रत शुरू ही नहीं करोगे तो विशेष से आपको कुछ बताना ही नहीं, आपको कुछ बताऊंगी ही नहीं। जो व्रत कर रहे हैं कंटिन्यू, वो व्रत जानते हैं, उनके लिए भी बता दी हूँ। लेकिन जब व्रत का किसी भी कारण से उद्यापन करना हो, बीमार हो, कुछ भी अशक्त होगा, व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो उद्यापन के समय वो सभी कमियां पूरी की जाती हैं। जब हम लगातार व्रतों में कुछ कुछ कमी बेसी करते रहते हैं, तो उद्यापन के समय अब लोगों को बहुत भारी लगता है, पंडित जी को बुलाओ, ये करो वो करो। कुछ भी मत करो। उद्यापन के समय सिर्फ इतना करो कि विशेष पूजा और विशेष दान अपने से आप कर सकते हो। अब सवाल आता है पारण का। जैसे आप चंद्र उदय के बाद आप फलाहार करोगे, आप सर्व भोजन नहीं करोगे, फलाहार करोगे, बिना नमक के फलाहार करोगे। फिर पारण कब करना है? चतुर्थी तिथि सुबह अगले दिन, यानी 7 तारीख को बुधवार को लगभग 7 बजे के पहले, यानी चतुर्थी तिथि रहेगी। 7 बजे के बाद आप स्नान वगैरह करके, चौकी वगैरह सब हटा के, भगवान के पास एक छोटा दीप जला के फिर आप पारण कर सकते हैं। 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार को 7 बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं। आगे का वीडियो जो मकर संक्रांति का है, जो भी आगे का वीडियो है, तो आपको देती रहूंगी। आप सभी के लिए सकट चौथ मकर संक्रांति का पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, बने रहे आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।